हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करा चुका हूँ। आप सभी पिछले वीडियो देख लेना। अब कुछ अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने आपको अभाज्य संख्या जब पढ़ाई थी तो अभाज्य संख्या पर एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, मैंने कहा किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 82 है तो उनका औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? अगला प्रश्न है प्रथम पाँच अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा? ये अगला क्वेश्चन हो गया। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा? अगला क्वेश्चन है प्रथम पाँच विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, मल्टीपल में या मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है, अगला प्रश्न है कि 1 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन लिखे हैं और ज़रा आप थोड़ा देर के लिए सोचें कि इनके आंसर क्या आएंगे। आप इन क्वेश्चनों के लिए थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचिए कि आंसर क्या हो सकते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप सोचेंगे तो आंसर दे सकते हैं डेफिनेट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 82 है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना? 82 दिया है, 82 है। दो अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना दिया है बेटा? 82 दिया है, 82 दिया है। तो आप ज़रा सोचिए कि गुणनफल में अगर 82 आ रहा है और दो अभाज्य संख्याओं का है और ये एक सम संख्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर, तो पक्का इसमें 2 मौजूद होगा। 41 गुणित 2, 41 गुणित 2 तभी 82 हो सकता है, क्योंकि 41 भी एक अभाज्य संख्या है और 2 भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसा तभी पॉसिबल है। तो इनका हम अगर एवरेज फाइंड आउट करेंगे, एवरेज ज्ञात करेंगे, तो 41 धन 2 बटे 2 बराबर 43 बटे 2, 43 बटे 2। सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंजे 10, 21.5 हो जाए। तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 82 है तो उनका औसत हो जाएगा 21.5। क्लियर है बेटा?
5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी आप पूरा वीडियो देखिए, आगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी ना सोचें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अभाज्य संख्याओं का गुणा करें, 5 अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 11। हमने ये 5 अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दिया। अब आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 0। यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 0। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में। विषम अभाज्य संख्याओं में हम 3, 5, 7, 11, 13। अगर इन 5 अभाज्य संख्याओं का विषम अभाज्य संख्याओं का गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट पर आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। यूनिट डिजिट पर डेफिनेट क्या मिलेगा 5 मिलेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। आपने एक नियम पढ़ा होगा कि अगर यहाँ सभी ऑड नंबर हैं और यहाँ पर 5 मौजूद है तो यूनिट डिजिट पर 5 आएगा। क्लियर है बेटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 1 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक बार मैं इसकी 2 मिनट में लिस्ट बनाता हूँ और आप डेफिनेट इसका आंसर बता पाएंगे। कई बच्चे तो तुरंत अभी आंसर दे रहे होंगे, कई लोगों का तो तुरंत ज़रा सोचिए क्या आंसर है। जब मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो आप भी सोचिए। एक लिस्ट भी मैं बना रहा हूँ, उससे 2-3 क्वेश्चन और भी बनेंगे। अगर मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया, एक लिस्ट बनाई हमने, मैंने लिखा 44, 223, 223, 21। मैंने ऐसा लिखा 44, 223, 21। ये मैंने लिस्ट बनाई और आप ये कहेंगे सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 और 83, 89 और 97। अब मैंने आपसे ये कहा है कि 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर 10 तक, 11 से 20 तक, इस तरह से 1 से लेकर 70 तक हम यहाँ आएंगे। 1 से लेकर 70 तक में यहाँ तक की संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ तक की संख्याओं। अगला क्वेश्चन हमारा ये ना कि 1 से लेकर 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप तुरंत आंसर दे पाएंगे ना कि 4 धन 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15, 15 16। देखिए क्या कह रहे हैं, 1 से लेकर 70 तक 44, 223, 223, 21। ठीक है ना। 70 तक की बात हो रही तो यहीं तक का जोड़ना है ना। 4 और 4 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है 19। ऑप्शन में दिया है 17 दिया है, 18 दिया है, 19 दिया है, 20 दिया है। तो 1 से लेकर 70 तक कुल अभाज्य संख्या 19 होंगी। एक बार देख लीजिए आप अच्छे से
1 से लेकर 70 तक अभाज्य संख्या 19 हो रही हैं। ठीक है ना बेटाओ। चलिए तो अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की घात 4 टू दी पावर 4 की घात 51, 4 की घात 52, 4 की घात 53, 4 की घात 54। क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना। 4 की घात 51, 4 की घात 52, 4 की घात 53 और 4 की घात 54। ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य? 3, 10, 11, 13 लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 3, अगला लिखा है 10, अगला लिखा है 11, सी ऑप्शन, और अगला लिखा है 13। 4 की घात 51, 4 की घात 52, 4 की घात 53, 4 की घात 54 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होता है? ठीक है। अगर मैं 4 की घात 51 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, 4 की घात 51 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा 4 की घात 1, यहाँ 4 की घात 2 और यहाँ पर 4 की घात 3। एक कंडीशन रहेगी कि नहीं? 4 की घात 51 हमने बाहर कर लिया तो यहाँ रहेगा 1 धन 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3। तो जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो 4 टू दी पावर 51 तो ऐसा क्या था 51, 4 टू दी पावर 51, इससे तो लेना देना नहीं है अभी हाल फिलहाल। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो रहा है कितना 64, 4 की घात 3 का मान 64, 4 की घात 2 का मान 16 और ये 4 और ये 1, 64, 16, 4 और 1 अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा 85। कितना हो रहा है? ये 85 हो रहा है। देखिए इसको जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 20 और ये 5, ये टोटल 85 हो रहा है 85। अब हम इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं जोड़ के देख लीजिए एक बार। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर कितना हो रहा है? ये हो रहा है 20, ये 20 और ये हो रहा है 65, 5 और ये 8, 85 हो रहा है। तो हमने ये देखा कि ये 4 की घात 51 लिखा हुआ है, 17, 5, 85, 4 पर घात 3 का मान 4 गुणे 4 गुणे 4 64, 4 पर घात 2 का मान 16, 4 पर घात 1 का मान 4 ही आएगा और 1 है। अब हमने ये कहा कि निम्न में से किस संख्या से विभक्त हो रहा है? देखो बेटाओ इसमें कहीं से कहीं तक 3 हमको नज़र आ नहीं रहा, 11 नज़र नहीं आ रहा, 13 नहीं आ रहा, तो 10 से कैसे होगा? 10 से विभक्त अगर है तो ये 5 यहाँ से ले लिया और 4 इसमें से ले लिया, तो 4 गुणे तो 5 या 5 गुणे 2 तो 10 से ये विभक्त है। किससे विभक्त है? तो 10 से। अब इसी प्रश्न को मैं चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ कि यही क्वेश्चन रहेगा और प्रश्न का स्वरूप बदलेगा। क्या क्वेश्चन बदल जाएगा? आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि संख्या, मतलब ये वाला लिखा है कि कुल कितने भाजक हैं। अब प्रश्न बदला बेटा, ये लिखा है कि कुल कितने भाजक हैं। अब प्रश्न का स्वरूप बदल गया। नया क्वेश्चन आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है 4 की घात 51, 4 की घात 52, 4 की घात 53, 4 की घात 54 के कुल कितने भाजक हैं। तो ज़रा सोचिए, क्वेश्चन तो हम इतने ही सॉल्व करेंगे लेकिन इसको आगे और ब्रेक करेंगे। आगे कैसे ब्रेक करेंगे? ये लिखा हुआ है हमारे पास 4 की घात 51 लिखा है, तो ये 2 की घात 2 और इस पर घात 51 है और ये 17 और ये है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पर घात 102
और ये हो जाएगा 17 पर घात 1 और 5 पर घात 1। क्लियर है बेटा? अब कुल भाजकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोग समझदार हैं। टोटल डिवाइसर्स की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप ये कहेंगे सर टोटल डिवाइसर का ज्ञात करने का यही तरीका है, इसकी एक घात ज़्यादा लिखते हैं। कुल डिवाइसर की संख्या निकालने के लिए इसकी एक घात ज़्यादा लिखेंगे तो ये 103 और ये 2 और गुणित 2। तो कहने का अर्थ आप 103 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 412। तो इसके कुल भाजकों की संख्या 412 होगी। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, कुल भाजक 412 होंगे। क्लियर है कि नहीं? अब ऐसे ही क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, एक यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ मैं, केवल बेस को बदल रहा हूँ। बेस लिख रहा हूँ मैं 2 to the power 51, 2 to the power 52, 2 to the power, इस तरह से यहाँ मैं बेस बदलता जा रहा हूँ। ये लिखा हमने, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब मैंने पूछा इसके कुल कितने भाजक हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो 2 to the power 51 हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे बेटा? 2 to the power 51 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना रहेगा? 1, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3। ठीक है बेटा? ये 2 to the power मैंने 51 लिखा, इसको ब्रेक करेंगे 2 पर घात 3 का मान 8 धन 4 12, 8 और 4 ये 8 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 2 और 1 कितना 3, तो 12 और 3 कितना हो रहा? 15। 8 4 12 और 3 15। 15 को भी हम तोड़ेंगे 3 × 5। कैसे तोड़ेंगे? 2 पर घात 51 और इसको 3 to the power 1 और 5 to the power 1। अब टोटल डिवाइसर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, टोटल डिवाइसर। तो कैसे करेंगे हम? 2 पर घात 51 है तो इसको लिख देंगे हम 52, 3 पर घात 1 है तो इसको लिख देंगे 2, 5 पर घात 1 है तो इसको लिख देंगे 2। ठीक है? अब 52 गुणित हम गुणा करेंगे 4, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 208 डिवाइसर होंगे। ये 51 लिखा हुआ है ना, आप समझदार है। 51 को हम एक पावर ज़्यादा लिखते हैं ना, तो 52 लिखेंगे। इस पर पावर 1 है, इसको लिखेंगे 2, इस पर पावर 1 है जिसको भी लिखेंगे 2। तो इस नंबर के कुल भाजक 208 होंगे। अगला प्रश्न है, n एक सम संख्या है। अगला प्रश्न है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की घात n माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होता है? अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि n एक सम संख्या है, क्वेश्चन है यदि n एक सम संख्या है तो 6 की घात n माइनस 1 निम्न में से किससे विभक्त होता है? निम्न में से किससे विभक्त होता है? किससे विभक्त होता है? ये क्वेश्चन हमारे पास है। निम्न में से किससे विभक्त होता है? ठीक है?
6 की घात n-1 निम्न में से किससे विभक्त होता है? ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं ABCD करके, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन लिखा हुआ है 30, 36, 6 और 35। 30, 36, 6 और 35। तो n की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ तो 6 की घात 2 ऋण 1, 4 रखता हूँ तो 6 की घात 4 ऋण 1, 6 रखता हूँ तो 6 की घात 6 ऋण 1। तो हर स्टेप में आप देख रहे होंगे कि 35 जरूर आ रहा है। 6 चंग 36 में 1 घटा 35। इसको भी मैं 6 की घात 2 ऋण 1 और 6 की घात 2 धन 1 लिख सकता हूँ। इसको भी जब ब्रेक करेंगे तो a³ माइनस b³ के रूप में अगर फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 6 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 टू दी पावर 3। तो a³ माइनस b³ में a माइनस b जरूर आता है, तो a माइनस b a² प्लस जो भी आता है, इस मान से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर भी देखो हमको 35 दिख रहा है, यहाँ पर भी ये 35 दिख रहा है और इतने की वैल्यू भी 35 दिख रही है। ये ब्रेक करना समझ में आया आप लोगों को? 6 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 टू दी पावर 3 a³ माइनस b³। a माइनस b, a की वैल्यू ये है ना, b है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², जो भी मान आएगा उसको हमने नहीं लिखा। तो हमको सब स्टेप में 6 टू दी पावर 2 माइनस 1 दिख रहा है। तो 6 टू दी पावर 2 माइनस 1 मतलब 35। तो ये वाली संख्या 35 से विभक्त होगी, 35 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप नोट कर लें। आगे के वीडियो में और भी आपके लिए कठिन और स्पेशल क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।